रबिया बसरिया के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था। एक मर्तबा वो कहीं बैठी हुई थी तो चंद नौजवान उनके पास बैठकर भुना हुआ गोश्त खा रहे थे, तो उनके आंखों से आंसू आ गए। उस भुने हुए गोश्त को देखकर, जो आग में जल रहा था, उसको देखकर उनके आंखों से आंसू टपक गए। तो उन नौजवानों ने पूछा कि आप खाना खाएगी, भूखी है? तो उन्होंने कहा कि मैं भूख की वजह से नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं इस वजह से रो रही हूँ कि ये जो गोश्त तुम आग में पका रहे हो, इस जानवर को पहले ज़ुबा किया गया है, इसको पहले ज़ुबा किया गया, ज़ुबा करने के बाद काट कर उसको आग में भूना जा रहा है। अगर हमने तौबा न की, अगर हमने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी न मांगी, अगर हम अल्लाह के सामने गुनाहों की हालत में चले गए और अल्लाह जहन्नम में ज़ुबा करके नहीं बल्कि ज़िंदा इंसानों को जलाएंगे, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। ऐ नौजवानों, तुम जो ये भुना हुआ गोश्त खा रहे हो, तिक्की बोटी खा रहे हो, ये जो तुम मज़े लेकर गोश्त खा रहे हो, क्या तुमने कभी अपने दिल में आखिरत का खौफ पैदा नहीं किया? अगर हम नाफरमानी की हालत में अल्लाह के सामने चले गए, अगर हम गुनाह करते करते अल्लाह के सामने चले गए, इस जानवर को तो ज़ुबा करके आग में जलाया गया, अल्लाह इंसान को जिंदा जहन्नम की आग में डालेंगे, उस वक्त हमारा क्या हाल होगा। ये सोचकर हजरत रबिया बसरिया फरमाती है कि मेरी आंखों से आंसू टपक गए। उनके बारे में लिखा है कि वो अल्लाह के सामने ऐसी रोती थी, आंसू आंखों से टपक कर जमीन पर गिरते थे। बास मर्तबा उन आंसुओं के गिरने की वजह से जमीन पर घास उगाता था। कैसी नेक खातून थी, कैसा उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। इसलिए अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करें, हर वक्त अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करें। ये जो भुना हुआ गोश्त खाया जा रहा है, इसे काट कर आग में भुना गया। अगर हम नाफरमानी की हालत में इस दुनिया से गए, गुनाह करते गए, बदमाशी, हराम खोरी और नाफरमानी वाले अमाल करके गए, अल्लाह इंसान को जहन्नम में जिंदा डालेंगे, उस वक्त हमारा क्या हश्र होगा। इसलिए हर इंसान को अपने आखिरत की फिक्र, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।